Hi friends, how feel OMR sheet in board examination? Is very carefully fill OMR sheet. हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है OMR शीट फिल करने में। आपके कॉपी में फर्स्ट पेज में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेंगी, जिसे आप बहुत केयरफुली से आप इसे फिल करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप इसे फिल करना सीखिएगा। आप OMR शीट को कम से कम आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स फिल करके तब बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बैठिए, जिससे वहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो ध्यान रखिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत केयरफुली होकर फिल करनी है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके कॉपी के साथ अटैचमेंट होकर जाती है, ये इन्फॉर्मेशन कॉपी के साथ ये बाहर निकाली जाती है। तो आई होप हम लोग प्रयास पूरी तरीके से करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए और आप लोग एक बार 2 बार ज़रूर देखकर इसे OMR शीट को फिल करने का प्रयास करिएगा। तो जो आपको OMR शीट फिल करना होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड्स में आपके स्कूल से मिला होगा। आप उस एडमिट कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन दिए गए होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जब OMR शीट को फिल करिएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन इन कैपिटल लेटर्स में आप लोग फिल्स करिएगा, चाहे वो सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो डेट्स हो, चाहे वो आपके फादर्स नेम हो, कुछ भी अगर आपको फिल करना है पूरे OMR शीट में आपको क्या करनी है, आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, OMR शीट को फिल कर रहे हैं, आप इसे देखिएगा। आपके सारे सब्जेक्ट्स, हम किसी एक सब्जेक्ट को फिल करेंगे, आप उसी सब्जेक्ट को लेकर सारे सब्जेक्ट के उसी आप बस चेंज करेंगे, डेट चेंज करेंगे, टाइम चेंज करेंगे और सब्जेक्ट चेंज करेंगे। नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी, आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट को आप लिखेंगे साइंस में हम एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, इसका नाम है साइंस है, SCIENCE, ये साइंस हो गया। आपको दिया रहेगा डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आपके पास जो भी डेट है, मान लेते हैं हमारे पास डेट है मंडे, जो आपका डे है वो मान लेते हैं मंडे है, MONDAY, मंडे है। आप यहाँ पर ब्लैंक्स करेंगे, कामा लगाएंगे, कामा लगाकर फिर अब डेट फिल करेंगे। डेट मान लेते हैं आपके पास 15 Feb 2025। आप यहाँ पर लिखा है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। आप पेपर को किस मीडियम में आप लिखना चाहते हैं, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं कि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि आप इंग्लिश मीडियम से स्कूल से हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप इंग्लिश लिखेंगे। आपका मतलब जो साइंस लिख रहे हैं, जो साइंस सब्जेक्ट है, आप उसे क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में राइटिंग करेंगे, पूरी कॉपी इंग्लिश में लिखेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। अब लिखेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप ये कर रहे हैं। उसके बाद लिखा गया है, आपको यहाँ लिखा है कि राइट कोड नंबर एज द रिटन ऑन द टॉप ऑफ क्वेश्चन पेपर। जिसे आपको देखेंगे कि हर पेपर के पास क्या होता है, एक क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या होता है, एक कोड होता है, सब्जेक्ट कोड, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट कोड होता है। तो सब्जेक्ट कोड को आप पेपर्स के ऊपर लिखा गया होगा, के ऊपर कोड को लिखा गया होता है, आप उस कोड को लिखेंगे, उस क्वेश्चन पेपर को। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कोड है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है, पेपर के ऊपर लिखा होता है। तो साइंस का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो होता है 086 होता है सब्जेक्ट कोड। यहाँ पर लिखा गया है कि नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड। तो ध्यान रखिएगा कि आप लेते हैं कॉपी, लेते हैं सप्लीमेंट्री कॉपी, लेते हैं A कॉपी, B कॉपी, C कॉपी, D कॉपी। तो ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम आप A कॉपी इतनी खुद ही मोटी होती है ना कि आप उसे पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाते हैं। जब क्या होगा कि अगर आपसे कॉपी लिए हैं, तो आप अगर आपके पास एक ही कॉपी लिए हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये
फर्स्ट कॉपी है तो ये फर्स्ट ही मानते हैं इसे, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अगर आप सप्लीमेंट्री कॉपी लिए तो आप लिखेंगे 1। तो अगर आप मान लेते हैं एक कॉपी और सपोज करते हैं, एक कॉपी और ले लिए, आप लिखेंगे 1, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 + 1 + 1, तो पूरी टोटल कॉपी कितनी हो गई, 3 कॉपी हो गई। तो ये आपकी हो गई सप्लीमेंट्री कॉपी के नंबर्स, जिससे आपको चेक करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जामिनेशन में। अब यहाँ लिखा गया है कि इन फिजिकली चैलेंज्ड टिक द कैटेगरी। अगर आप क्या है कि अगर फिजिकली रूप से कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर सब कुछ लिखा है, बी मीन्स ब्लाइंड, डी मीन्स डेफ्ट एंड द डम्ब्स, तो यहाँ पर सारी चीज़ लिखी गई है। तो यहाँ पर सारी चीज़ लिखना है आपको। अगर आप हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप कुछ भी है तो आप इसमें से कोई आप उसे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं टिक करेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि वेदर द राइट ऑफ द प्रोवाइड्स, क्या आपको जब आप जिस डिसबिलिटी से आप जिस फिजिकली रूप से आप चैलेंज हैं, क्या आपको प्रोवाइड कराया गया है, यस या नो। अगर नहीं कराया गया है तो आप नो लिखेंगे, अगर कराया गया है तो एस लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अंदर कोई फिजिकली रूप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर नो ही लिखेंगे। तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और नो लिख देंगे। ये हमारी पूरी प्रोसेस फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको आया है कि कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, तो इन कैपिटल्स लेटर में लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, यहाँ पर दिया गया है, मान लेते हैं नाम आपका जो भी नाम होगा अपने नाम को लिखेंगे। तो हम यहाँ पर नाम एक फिल करेंगे शिव। अब देखेंगे क्या होगा, किसी के नाम में फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है और लास्ट नेम होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई नेम है, वो नाम है शिव कुमार यादव, तो देखेंगे ये क्या होगा, फर्स्ट नेम, ये होगा सेकंड नेम, ये होगा लास्ट नेम। तो ये फर्स्ट, सेकंड और लास्ट। तो किसी के पास क्या होगा कि ये मिडिल नेम नहीं होता है, सेकंड, उसके पास क्या होता है, लास्ट नेम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसमें बॉक्स में आप फिल करेंगे तो आप क्या करेंगे कि इस बॉक्स को क्या करेंगे, एक बॉक्स आप क्या करेंगे, ब्लैंक करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। जैसे क्या होगा शिव, तो यहाँ पर एक बॉक्स को ब्लैंक करेंगे तो लिखेंगे यहाँ क्या, कुमार, KUMAR कुमार। फिर यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ेंगे, लास्ट टाइम लिखेंगे यादव, YADAV, ये हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर यश है ना, तो यहाँ लिखे ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, यहाँ पर से दिया गया आपको Z तक लेटर दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा लेटर है, S है। तो आप इस वाले बॉक्स में जाएंगे जहाँ पर यश होगा, उसे क्या करेंगे, पूरी तरीके से क्या करेंगे, उसे ब्लैंक करेंगे, उसे क्या करेंगे, गोला करेंगे, उसे भरेंगे, फिल करेंगे उसे। तो ऐसे H है तो H वाले के पास आएंगे, H को भरेंगे। ऐसे I है तो I वाले को फिल करेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि सारे लेटर्स को हम लोग फिल कर लेंगे। फिल करके फिर हम लोग आगे बताते हैं आपको क्या करना है। अब देखेंगे कि सारे लेटर्स के पास हम क्या किए हैं, पूरे बॉक्स क्या किए हैं, फिल कर दिए हैं। ऐसे आप भी फिल कर लेंगे अपने नाम के, अपने नेम्स के जो भी लेटर होंगे उसे फिल कर लेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा गया है रोल नंबर, तो रोल नंबर को फिल भी करेंगे। तो रोल नंबर जो फिल करेंगे, सपोज करते हैं आपके एडमिट कार्ड में जो भी रोल नंबर लिखते हैं, तो आपके मान लेते हैं आपके रोल नंबर में लिखा है 62,40,000। हो गया। ऐसे क्या होगा कि आपके पास एक सब्जेक्ट कोड होगा। अभी बताया ना सब्जेक्ट कोड क्या है साइंस का, 086। इसे कोड को लिख लेंगे आप लोग, सेंटर कोड को लिखेंगे। सेंटर कोड में आप देखेंगे क्या होगा, सेंटर कोड जैसे मान लेते हैं हमारे पास आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा सेंटर कोड, मान लेते हैं 1 2 3 4। लेकिन फिर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर इन वर्ड्स को लिखेंगे तो यहाँ क्या है 62 लॉक्स। हो सकता है कि आपके कॉपी में जो होगा वहाँ पर आपको लाख लिखा रहेगा, 1000 लिखा रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ लिखी रहेंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं दिया गया तो आप लिखेंगे क्या 62,14,010। अब यहाँ आपको आगे ओनली जरूर लगाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखेंगे कि 60 40
ये हम लिखेंगे, तो आगे ये सब ये सब तो ये ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, अपने प्रोग्राम लिख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ लिखा है कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो सिग्नेचर आप कैसे फिल करेंगे, सिग्नेचर को बहुत ध्यान से ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सिग्नेचर्स को आएगा तो सिग्नेचर को ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देता है, नहीं ये वाला आपको नहीं करना है। आप क्या करेंगे, अपने नाम को लिखेंगे, तो जैसे आपको यहाँ लिखा गया है श्री कुमार यादव, तो अपने नाम को यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल्स लेटर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं श्री कुमार यादव। ये वाले बॉक्स आपके ऑफिस के लिए यूज होगा, यहाँ पर ये स्कूल की स्टैंप लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इतनी फिल करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको समझनी थी, आपके एग्जामिनेशन में जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आई होप ये आपको अच्छी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्कूल में जाकर संपर्क कर सकते हैं कि कैसे आपको फिल करनी है, क्या नहीं करनी है। आपको स्कूल वाले भी अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को, कि आप लोग एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से दें। थैंक यू सो मच।